कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे मुश्किल जो हमें टॉपिक लगता है वो है ह्यूमन ब्रेन। और ये हमारे ब्रेन में घुसता ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं आता कि एनसीईआरटी में ये कहाँ से शुरू हो गया कहाँ खत्म हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है, एकदम रायता फैला रखा है, कुछ समझ ही नहीं आता कि किस तरह से दे रखा है। तो ह्यूमन ब्रेन को अगर समझना है ना तो हमें ना बहुत ध्यान से एक एक करके उसके टुकड़े करके समझना होगा। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त का भेजा लेकर के आए और उसके टुकड़े करने लग गए, नहीं, उस तरह से नहीं करना। यानी कि उसके 3 अलग अलग पार्ट्स देख करके हमें ऑब्जर्व करना है कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, और उसके जो फंक्शंस है उसको दिमाग में हमें बैठा लेना है। मतलब दिमाग पढ़ रहे हैं और दिमाग में बैठा लेना है सारे के सारे जो भी फंक्शंस है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेरिबेलम कौन सा काम करता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और मैं आपको एंड में कुछ क्वेश्चन भी दूंगा 4-5, जिससे कि जो आपको कमेंट में आंसर करने होंगे, और अगर आप कर पा रहे तो इसका मतलब आपका टॉपिक अच्छा चल रहा है। तो ध्यान से देखना ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली उसकी खास बात क्या है। तो एक बात बताओ, आपकी पूरी बॉडी मैंने दे दी पर आपका ब्रेन निकाल लिया, तो क्या आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो? क्या आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन ही होता है। मेन, ये हमारा मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ना ब्रेन का, उसको याद रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि वहीं से सवाल आएगा। अगर आएगा ना सवाल डायग्राम से, तो वो डायग्राम दे देंगे, एक्स वाई पार्ट लेवल कर देंगे, तो उन सभी पार्ट्स के जो नाम है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो हमारा ब्रेन है। और ये होता कहाँ है? ये हमारे स्कल के अंदर होता है। स्कल मतलब समझते हैं मुंडी, ये जो हमारी मुंडी है, ये पूरी मुंडी है, इसके अंदर होता है, लोकेटेड इनसाइड स्कल, लोकेटेड इनसाइड स्कल। और ये होता कहाँ है? ये ना बेसिकली हमारे ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है। ब्रेन बॉक्स समझते हो? क्रेनियम कहा जाता है उसको। ये लोकेटेड इनसाइड स्कल, इनसाइड इनसाइड ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स में होता है ये ब्रेन बॉक्स में होता है। ब्रेन बॉक्स को हम कहते हैं क्रेनियम। मतलब बेसिकली एक ये बॉक्स वाला हिस्सा है, बॉक्स जैसा होता है, इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स वाला हिस्सा है इसको हम क्रेनियम कह रहे हैं, इसके अंदर ब्रेन घुसा रखा है। और जो हमारा ब्रेन है ना उसके अराउंड 3 अलग अलग लेयर्स होती है। जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, देखो ये हमारा ब्रेन है, मान लो दिस इज आवर ब्रेन, ये ब्रेन है हमारा। तो इस ब्रेन के अराउंड 3 लेयर्स होती है, 3 मेम्ब्रेन्स होती है। तो सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन से ये सराउंड होती है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस बोलते हैं इसको हम, मेनिंजेस। मतलब ये जो ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन है हमारा, ब्रेन रखा है और उसके ऊपर 3 अलग अलग लेयर्स चढ़ी हुई है। उस 3 लेयर्स को, जो लेयर्स है उस लेयर्स को मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये मेनिंजेस जो होते हैं ना, इसके बीच में कुछ पानी जैसा भरा होता है, कुछ फ्लूइड जैसा भरा होता है। इन जो मेम्ब्रेन्स है इसके बीच में फ्लूइड जैसा कुछ भरा होता है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड से फिल्ड होता है। और उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेरिब्रो यानी जो ब्रेन का जो हिस्सा है ना, सेरिब्रम वाला हिस्सा है, अभी बताऊंगा क्या होता है। ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है वहां पे ये फ्लूइड है। और स्पाइनल कोड में भी मेम्ब्रेन्स होती है, मेनिंजेस होते हैं। स्पाइनल कोड के अराउंड भी लेयर्स होती है, उसमें भी मेनिंजेस होते हैं स्पाइनल कोड में। तो उसके भी जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच में भी फ्लूइड पाया जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों में फ्लूइड पाया जाता है, दोनों के मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड पाया जाता है। तो इसीलिए इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम कहते हैं, CSF कहा जाता है। अच्छा, ये करता क्या है? जैसे आप मान लो कि आपको कोई मुक्का मारने आ रहा है, आपने क्या करा, यहाँ पे पानी वाला गुब्बारा रख लिया, तो मुक्का मारेगा, तो मुक्के का सारा असर किस पे जाएगा? उस पानी वाले बलून पे जाएगा। तो ये करता क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता क्या है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, कि हमें शॉक ना लग जाए।
मैकेनिकल शॉक ना लग जाए हमारे ब्रेन को। फॉर एग्जांपल मान लो कोई हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला रहा है अपनी और वो गिर गया बेचारा, भगवान ना करे किसके साथ ऐसा हो, बस अगर ऐसा हो गया मान लो कि वो गिर गया, तो उसके जो ब्रेन है, ब्रेन की जो लेयर्स है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड उसको बचाएंगे शॉक होने से, मैकेनिकल शॉक होने से। मैकेनिकल शॉक इन द सेंस कि जैसे मान लो किसी ने आपके सर पे मारा, ऐसे करके मारा टंग, तो इसको, इस झटके को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, इस झटके से बचा कौन रहा है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचा रहा है। तीन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये पानी भरा हुआ है फ्लूइड, ये हमें बचा रहा है मैकेनिकल शॉक से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब मैंने आपको ये बोला कि यार ये जो ब्रेन है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं अलग अलग। ब्रेन जो है अगर मैं कॉम्प्लेक्स पूरी ऐसे समझूं तब तो मेरे को समझ आने नहीं वाला कि किस तरह से समझूं मैं इसको। इसीलिए मैंने क्या करा, जो हमारा जो ब्रेन है ना उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ये मान लो कि मेरा ब्रेन है, ये ब्रेन है, वैसे आपने थंबनेल में देखा होगा ब्रेन, है ना। तो ये अगर मेरा ब्रेन है, ये ब्रेन है मेरा, तो इसको मैंने तीन पार्ट में बांटा। एक ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो ये पूरा ये इसको मैंने बोल दिया फोर ब्रेन। पहला हिस्सा क्या है इसका, फोर ब्रेन। ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के थ्री पार्ट्स है, थ्री रीजन्स है, अलग अलग नाम दिया मैंने तीनों एरियाज को। तीनों एरियाज को मैंने अलग अलग नाम दिया है। एक है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन यानी कि ये वाला हिस्सा, जो हमारा जो ये ब्रेन है उसका ये वाला हिस्सा जो पूरा का पूरा हिस्सा है दिख रहा है ना, सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो ब्रेन का जो हमारा लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट पार्ट है, वो हमारा फोर ब्रेन है। दूसरा होता है मिड ब्रेन। मिड यानी बीच वाला, जो हमारा जो ब्रेन है उसमें ये जो मिड वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ये हमारा मिड ब्रेन है और ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो। फिर नंबर तीन पे जो ये जो हिस्सा जो पूरा नीचे बच गया ना, ये सब पूरा हिस्सा जो बच गया आप इसको छोड़ करके, तो उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। तो ये तीन हिस्से हमारे ब्रेन के अंदर है, हमने इसको तीन अलग अलग पार्ट में बांटा है। अब ये जो पार्ट्स है ना तीन अलग अलग, इनको भी हम फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं और उसके फंक्शंस को देखने वाले हैं और उसके फंक्शंस को हम याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही से सवाल आता है। ऐसे बोल देते हैं अलग अलग पार्ट्स के नाम दे देंगे या फिर फंक्शन दे देते हैं, पार्ट पूछ लेते हैं, या पार्ट दे देते हैं फंक्शन पूछ लेते हैं और आपको सब याद हो जाएगा, टेंशन मतलब मैं आपको याद कराऊंगा यहाँ पे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। कौन कौन से जो कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग का सेंटर क्या है, जैसे बैलेंस कहाँ से होती है बॉडी, ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो आगे हम देखने वाले हैं। तो ये तीन पार्ट्स बेसिकली ब्रेन के अंदर होते हैं हमारे। अब यहाँ पे ना एक टर्म्स आता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम नाम का एक टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम ये क्या होता है भाई? कॉर्पस कैलोसम बेसिकली कनेक्शंस होता है, कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन, कनेक्टिंग, कनेक्शन बोल देते हैं, कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। जो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच जो कनेक्शन होता है, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा है, और ये भी हमारा ब्रेन का, ये हमारा ब्रेन का राइट वाला हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये राइट वाला हिस्सा है। तो इसके बीच में कनेक्शंस होते हैं, बेसिकली कनेक्शंस होते हैं। ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये जो कनेक्शंस है जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को जोड़ रहा है। भाई लेफ्ट ब्रेन अलग होता है, लॉजिकल पार्ट होता है ब्रेन का हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा, और राइट वाला अलग होता है। उन दोनों को कहीं कनेक्ट कर रहा है, बीच में से जो कोई कनेक्ट कर रहा है उस पोर्शन को, उस ब्रेन को, लेफ्ट वाले और राइट वाले ब्रेन को जो कनेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये तो कॉर्पस कैलोसम की बात हो गई। अब हम एक एक करके देखते हैं, पहले फोर ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं कि यार जो फोर ब्रेन है इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है। जो हमारे अंदर जो फोर ब्रेन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इसके भी तीन पार्ट्स है। फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स है। एक तो है इसका फोर ब्रेन का जो तीन पार्ट है, पहला पार्ट है वो है सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा जो पार्ट है वो है थैलेमस, थैलेमस। और तीसरा जो पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब नीचे,
हाइपो मतलब नीचे, किसके नीचे, थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे। अच्छा, सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट। पहले तो पूरे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को भी तीन में जब बांटा गया तो उसका भी लार्जेस्ट पार्ट कौन है, सेरिब्रम। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, इसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। अब एक एक चीज को समझना है, इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है, सेरिब्रम, सेरिब्रम जो लार्जेस्ट वाला हिस्सा है वो बेसिकली सीट ऑफ मेंटल एबिलिटी है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी जितनी भी मेंटल एबिलिटी है, हमारी जो मानसिक क्षमता है, जो भी हम दिमाग से कर सकते हैं, वो सारी की सारी लगभग यहाँ से सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज यहाँ पर है। और ये बेसिकली ये जो जगह है सेरिब्रम, ये कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग को, हमारी थिंकिंग को ये कंट्रोल करता है। ये रीजनिंग भी करता है, रीजनिंग यानी किसी चीज का रीजन देना, तो ये उसको रीजन भी देता है। और ये जो है मेमोरी भी बनाता है, मेमोरी, मेमोरी। अगर आप कोई भी चीज याद कर रहे हो ना, जो मैं याद करवाऊंगा कुछ भी चीज, तो वो मेमोरी भी बनाता है। एंड परसेप्शन भी बनाता है, एंड परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि किसी चीज के बारे में आपने क्या सोच रखा है अपने दिमाग, जैसे मेरे बारे में आपने अपने दिमाग में क्या परसेप्शन बना रखा है, क्या सोचा है कि ये पढ़ाने आते हैं, ये बहुत बुरे इंसान है, अच्छे, जो भी आपने सोच रखा है अपने दिमाग में, जो भी परसेप्शन है वो कहाँ है, वो सेरिब्रम वाले हिस्से में, फोर ब्रेन के। तो ये चीज हमें समझ आई। और यहाँ पे ना इमोशंस एंड स्पीच भी होता है। इमोशंस, जो इमोशंस जहाँ पे होते हैं, इमोशंस वो सेरिब्रम ही होता है। और स्पीच यानी जो हम बोलते हैं ना, स्पीच करते हैं, बोलते हैं, वो जो क्षमता है वो यहीं से आ रही होती है, यहीं पे हम सोच रहे होते हैं तभी हम बोलते हैं। स्पीच की जो क्षमता है वो भी यहीं से आ रही होती है। और अगला जो है इसका काम वो है, ये इंटरप्रेट्स करता है, इंटरप्रेट्स करता है सेंसेशंस को, सेंसेशंस को, सेंसेशंस। ये इंटरप्रेट सेंसेशन क्या होता है, ऐसे मान लो आपको ना आपकी दोस्त ने छुआ, तो आपकी दोस्त ने छुआ तो आपको एक अलग ही सेंसेशन आएगी, इसको इंटरप्रेट करा। और मान लो किसी ना किसी गंदे से, मतलब छिपकली है, छिपकली ने छुआ, छिपकली ने छू लिया, तो वो जो परसेप्शन है, वो जो इंटरप्रेट करा कि छिपकली की जो ये जो मुझे छिपकली ने भी टच करा है तो मुझे भागना है, तो इंटरप्रेट करा है जो सेंसेशन को, वो चीज इसमें आ गई, वो सेरिब्रम का काम है। इंटरप्रेट करता है सेंसेशंस को। एंड जो भी प्रेशर है, प्रेशर जो आपके ऊपर, जो आपकी स्किन पे प्रेशर है, चाहे किसी ने गर्माहट दी है स्किन पे या फिर कोल्ड दिया है, वो उसको वो फील करता है, उसको वो फील करता है, उस सेंसेशन को फील करता है। कौन, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का ये मेन फंक्शंस हो गए। और जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको भी ये फील कर सकता है। मतलब पेन, जो भी सेंसेशन होगा ना स्किन से, जो भी सेंसेशन हमें मिलती है, प्रेशर, किसी ने मान लो स्किन दबा दी तो प्रेशर दे दिया, वो फील होता है। गर्माहट फील होती है, ठंडापन जो है वो फील होता है, या फिर पेन फील होता है, दर्द किसी ने दिया, चीटी काटी, तो वो सब फील होता है। तो वो हमारा सेरिब्रम में होता है, इस वाले पार्ट में होता है। अब सेरिब्रम जो है ना वो अलग अलग पार्ट होता है, मतलब ब्रेन में सेरिब्रम को एक्चुअल में चार हिस्सों में बांटा गया है, चार हिस्सों में। यानी इसको हम कह सकते हैं फ्रंटल लोब, इस तरह से कह सकते हैं। देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। इस सेरिब्रम के जो चार पार्ट्स हैं वो किस तरह के, फ्रंटल लोब। एक काम करते हैं, उसको मैं ना जल्दी से बना देता हूँ क्योंकि ना वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो उसको हम ऐसे देख लेते हैं, जादू से लेकर आता हूँ उसको मैं, ठीक है। जूम। तो देखो ये ना जो ये मेन चीज वैसे है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में देने रखा है, बट एक बार सुन लो इसको ध्यान से। देखो जो सेरिब्रम है उसके चार पार्ट डिवाइड करते हैं। फ्रंटल लोब प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल करता है, ये हमारे अंदर प्लानिंग, किसी चीज की प्लानिंग करनी है कि आपको मान लो क्या करना है आज पूरे दिन, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने सवाल लगाने, तो ये पूरी प्लानिंग हो गई। ये कौन करा रहा है, ये पैराइटल लोब। देखो अगर आप ऐसे खड़े हो जाओ ना, पैराइटल फ्रंटल सॉरी, तो ये जो फ्रंट वाला जो ये वाला हिस्सा है ना हमारे ब्रेन का, ये वाला फ्रंट वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। फिर जो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब का क्या काम है, टेम्परेचर और जो भी चीजें टेस्ट करी है आपने वो सारी चीजें, और जो टच हो रही है वो चीज, उसको यहाँ पे सेंसेशन का पता चलता है पैराइटल लोब के पास। फिर उसके बाद जो पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे ये वाला हिस्सा, ये ऑक्सीपिटल लोब वाला जो हिस्सा है विजुअल सिग्नल्स को रिसीव करता है। यानी मान लो कोई बंदा इधर से उधर जा रहा है तो उसको फील कौन कर रहा है, उसको समझ कौन पा रहा है, विजुअल सिग्नल्स को वो ऑक्सीपिटल लोब समझ पा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेम्पोरल लोब होता है, जो कि टेम्पोरल लोब, देखो
कान के पास जो ये हड्डी सी दिख रही है ना, यहाँ के इसके अंदर जो ब्रेन है ना, ये वाला ब्रेन का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। और कान के एकदम पास है तो इसलिए ये ऑडियो को प्रोसेस करता है, जो ऑडियो अंदर गई है हमारे अंदर उसको प्रोसेस कर रहा है, और मेमोरी को भी प्रोसेस कर रहा है। ये ऑडियो और मेमोरी दोनों को प्रोसेस करना इसका काम हो गया। तो ये चीज है। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या था, वो था थैलेमस। सेकंड वाला जो पार्ट था इसमें फोर ब्रेन में, वो था हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस बेसिकली रिले सेंटर है, रिले स्टेशन बोल सकते हो या सेंटर बोल सकते हो। रिले स्टेशन क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन एंड नर्व्स टू सेरिब्रम, यानी मतलब इसका मतलब ये है कि देखो जो हमारा जो ब्रेन है ना, यहाँ पे देखो मैं चित्र बनाता हूँ तब समझ आएगा। जैसे अगर ये हमारा ब्रेन है, ये अगर हमारा ब्रेन है तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेरिब्रम वाला हिस्सा है, ये पूरा सेरिब्रम वाला हिस्सा है। तो इसके जस्ट नीचे होता है थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है ना, जो भी स्पाइनल कोड और अलग अलग जो नर्व्स है वहां से जो इंफॉर्मेशन आई उसको सेरिब्रम तक पहुंचाएगा। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आई तो उसको सेरिब्रम तक पहुंचाएगा, ऊपर सेरिब्रम तक पहुंचाएगा इस इंफॉर्मेशन को, ये कौन, थैलेमस। तो थैलेमस बेसिकली रिले स्टेशन होता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड और अलग अलग नर्व से ले लिया इसने, और अब ये ऊपर यानी सेरिब्रम को दे देगा। उसके बाद अगला है थर्ड, जो कि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के नीचे होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, बेसिकली ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ भूख प्यास, यानी हंगर थर्स्ट भूख प्यास का ये सेंटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फंक्शन पूछा जाता है। भूख प्यास से रिलेटेड कौन है, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास से रिलेटेड कौन है, हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू भूख प्यास। जो हमारे अंदर जो भूख प्यास होती है कि भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, तो उससे रिलेटेड कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर को भी जो मतलब फील कर लेता है, टेम्परेचर को और स्लीप को भी, जो स्लीप का सेंटर, ये चारों चीज याद रखना भाई, चारों चीज याद रखना कि भूख प्यास लगी, फिर उसके बाद थोड़े से गर्म हुए आप, फिर उसके बाद सो गए। भूख प्यास लगी हाइपो में, मतलब हाइपो मतलब ऐसे समझो कि कोई जगह है, हाइपो में जाकर आपको भूख प्यास लगी तो आप गर्म होकर के सो गए, हाइपो में जाकर के आपको भूख प्यास लगी तो आप गर्म होकर के सो गए। इस तरह से ये ट्रिक बना लो, याद कर लो, लेकिन ठीक है कैसे भी याद करो, लेकिन याद होना चाहिए कि जो थर्स्ट, भूख प्यास और स्लीप और टेम्परेचर का सेंटर होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब अगला क्या है, फोर ब्रेन के तो तीनों पार्ट्स हो गए, अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन बेसिकली बहुत छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। मिड ब्रेन करता क्या है बेसिकली, मिड ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। नंबर 2 पे क्या आया हमारे पास, वो आया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट है, ये तुम्हें पता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये ना बेसिकली एक्ट एज ब्रिज की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज ब्रिज एंड ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बीच में है ना, और फोर ब्रेन इसके ऊपर है और हिंड ब्रेन इसके नीचे है। तो फोर ब्रेन से जो ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन को हिंड ब्रेन तक, वो है मिड ब्रेन। वो इसका, और इसका काम क्या है, मेनली सेंस ऑफ साइट। ये सेंस ऑफ साइट है भाई, देखने के लिए, जब हम देखते हैं ना, जैसे मान लो आपने कुछ देखा तो उसकी इमेज तो रेटिना पे बनती है, ठीक है, उसको हम ह्यूमन आई चैप्टर में देखेंगे, पर उसको प्रोसेस कहाँ पे किया जाएगा, तो मिड ब्रेन में किया जाएगा। तो सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, जो सुना है आपने, जो भी चीज सुनी है उसको प्रोसेस कहाँ करा जाएगा, भाई याद रख लेना ये चीज, ये मिड ब्रेन के लिए याद रख लेना कि सेंस ऑफ साइट यानी देखा, जो भी देखा, और सेंस ऑफ हियरिंग जो भी सुना, तो उसकी परसेप्शन, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, उसको प्रोसेस कहाँ किया जाएगा कि आपने क्या देखा, क्या किया, क्या देखा और क्या सुना, क्या देखा और क्या सुना।
तो उसको प्रोसेस कहाँ करेंगे, उसको हम प्रोसेस करेंगे बेसिकली मिड ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगला जो है वो हमारा है, अगला है वो हमारा कौन सा है, लास्ट में कौन सा था हमारे पास, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, तो जो हिंड ब्रेन होता है ना, उसके उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है उसका वो होता है पोन्स, पोन्स। दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। और तीसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है मेडुला, मेडुला ओब्लंगाटा। वैसे आपके बुक में मेडुला दे रखा है और इसका पूरा नाम होता है मेडुला ओब्लंगाटा। तो ये तीनों इसके पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के। जो हिंड ब्रेन होता है ना वो बेसिकली वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। इनवॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन समझते हो कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हिंड ब्रेन। कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब एक एक चीज जो है इसमें पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, इन सबके हम फंक्शन देते हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यहीं से सवाल आते हैं। सबसे पहले पोन्स की बात करते हैं। जो पोन्स होता है ना वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट, रेगुलेट ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग मतलब कितनी बार आप सांस लोगे, ब्रीथिंग रेट उसको रेगुलेट करता है। ब्रीथिंग रेट मतलब आप कितनी बार सांस लोगे, सांस, सांस लेना, उसको ये रेगुलेट करता है, सांस लेने को ये रेगुलेट करता है। और ये स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है। स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल मतलब कि कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, कब तक उठे। मतलब आप सो गए रात को, मान लो आप 10-11 बजे सो गए और फिर आपको उठना है मान लो 6 बजे, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये चीज कौन पता कर रहा है कि 6 बजे अब उठना है। मतलब जो हम कहते हैं ना कि भाई आदत बन गई उठने की, इतनी जल्दी मैं उठ जाता हूँ 5 बजे या 6 बजे, तो आदत बन गई उठने की, या 7 बजे या 12 बजे उठने की आदत बन गई दोपहर में, तो वो जो आदत है वो कहाँ पे स्टोर है, वो पोन्स में स्टोर है हमारे। जो पोन्स वाला जो हिस्सा हिंड ब्रेन का वहां पे स्टोर है। और सेकंड जो चीज थी वो क्या थी हमारी, सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या होता है देखो, बेल्लम मतलब बेल्लम, बेल्लम, बेल्लम और बैलेंस, बेल्लम और बैलेंस एक जैसा लग रहा है कि सुनने में नहीं, है ना। बैलेंस और बेल्लम एक जैसा लग रहा है, बेल, और बैलेंस में बेल होता है और बेल्लम में भी बेल होता है। तो बेसिकली ये ना बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो मूवमेंट यानी डांस वगैरह कर रहे हैं, जो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स, या फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, पोस्चर। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या करा, आप ना एक टांग पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, तो जो बैलेंस जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी, वो किससे कोशिश कर रहे हो, वो आप सेरिबेलम के थ्रू कर रहे हो। सेरिबेलम वाला जो पार्ट है वो आपका एक्टिवेटेड है। तो सेरिबेलम का काम क्या है, बॉडी को, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस, इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस बेल्लम, बैलेंस बेल्लम, ये याद रखना, इससे आपको फंक्शन याद हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड पोस्चर एंड मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम मतलब अगेन बैलेंस ही समझ लो, बैलेंस मतलब बैलेंस को ही इक्विलिब्रियम कहते हैं। मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मतलब बैलेंस जो करवा रहा है ना हमारी बॉडी को, जो भी बैलेंस करा रहे हैं। तो आप साइकिल चलाते हो ना, जब आप साइकिल चलाते हो तो आप बैलेंस कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, तो उस बॉडी के बैलेंस का जो फंक्शन वो कौन करता है, वो हमारा सेरिबेलम कर रहा होता है। सेरिबेलम अगर ना हो, सेरिबेलम वाला पार्ट अगर वहां ब्रेन से निकाल दे, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, व्हाट विल बी इफेक्ट इफ द सेरिबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन इज आउट। मतलब अगर उसको निकाल दे सेरिबेलम वाले पार्ट को, या इंजर्ड हो गया, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन आवर बॉडी इफ सेरिबेलम पार्ट इज गेट इंजर्ड। यानी कि वो अगर इंजर्ड हो गया सेरिबेलम वाला पार्ट, तो क्या होगा भाई, हम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, साइकिल भी नहीं चला पाएंगे, बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, बॉडी बैलेंस होगी ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम बॉडी को मेंटेन कर रहा है सेरिबेलम। अब जो मेडुला ओब्लंगाटा है वो क्या करता है, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला, मेडुला ओब्लंगाटा, इसका फंक्शन क्या होता है, मेडुला का फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। तो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में रखो कि जो मेडुला है ना, वो जो हार्ट कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल हार्ट बीट, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। और जो हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है, कि ब्लड प्रेशर तेज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है ये
हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कफिंग को कंट्रोल करता है कि कब खांसी होने वाली है कब नहीं, उसको कंट्रोल करता है। जुखाम जुखाम नहीं, छींकना उसको कंट्रोल करता है ये कि मतलब छींक आएगी या नहीं आएगी उसको कंट्रोल कर रहा है। और जैसे ही आपने कोई खाने की चीज देखी, मान लो दाल चावल और भुजिया आपको बहुत पसंद है, मेरे को पसंद है, मैंने पहले भी कहा था, तो अगर वो सामने अगर आ जाए तो आपके मुंह से पानी आएगा, यानी कि सलाइवा निकलेगा आपके मुंह से, जिसको हम कहते हैं सलाइवेशन। सलाइवेशन, मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो, तो सलाइवेशन होगा। और रेस्पिरेशन रेट को भी कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन रेट को भी ये कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन रेट बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग रेट नहीं कह रहा। ब्रीदिंग रेट तो ये कंट्रोल करता है, याद रखना इसको अलग से, पहले बता रहा हूँ मैं। रेस्पिरेशन रेट, और ये वोमिटिंग को भी कंट्रोल करता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आप बस में गए तो आपको उल्टी हुई, तो उल्टी किसे हुई? उल्टी हुई मुझे, मुझे उल्टी हुई, मुझे यानी मैं मुझे मुझे उल्टी हुई, मुझे उल्टी हुई यानी कि मेडुला को उल्टी हुई। मेडुला, एम से मुझे, एम से मेडुला। तो मेडुला जो है वो वोमिटिंग सेंटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना, मतलब मान के चलो कम 10-12 बार पूछ रखा है एग्जाम में, 3-4 साल के अंदर ही एग्जाम में ना 10-12 बार पूछ रखा है कि वोमिटिंग सेंटर क्या है, वोमिटिंग सेंटर क्या है, वोमिटिंग सेंटर क्या है, ऐसे करके सवाल पूछते हैं। तो व्हाट इज वोमिटिंग सेंटर? वोमिटिंग सेंटर, तो व्हाट इज वोमिटिंग सेंटर? वोमिटिंग सेंटर इज द मेडुला। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है हमारे बॉडी का, वो वोमिटिंग सेंटर है। तो हमने ब्रेन के जो सारे पार्ट्स है उसके फंक्शन देख लिए। अब यार ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रेन, जो हमारा सीएनएस वाला पार्ट है, जो नर्वस टिश्यू है, जो नर्वस ऑर्गन है, नर्वस टिश्यू नर्वस ऑर्गन यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, कि ये कैसे प्रोटेक्टेड है। अभी मैंने बताया कि इसके अंदर सीएसएफ भरा होता है, उससे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये चीज बताई। बट क्या और भी कोई चीज होती है? तो 3 लेयर्स भी होती है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस होते हैं, ब्रेन में भी मेनिंजेस होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस होते हैं, तो उससे इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्शन देखते हैं कि नर्वस टिश्यू जो है उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है। प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू देखते हैं, नर्वस ऑर्गन जो है, हाउ हाउ नर्वस ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स, नर्वस ऑर्गन्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड, इन दोनों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ध्यान से समझो, देखो मान लो ये किसी की मुंडी है, ये किसी की मुंडी है, ठीक है, ये मुंह है किसी का, इसके बाद ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे इसका ब्रेन होगा, यहाँ पे इसका ब्रेन होगा, ये इसका ब्रेन है और ये इसका स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये इसका ब्रेन है। ब्रेन जो होता है बेसिकली स्कल में होता है, और ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? तो इसमें ना ये दो तरह, जो ब्रेन होता है उसमें ब्रेन जो हमारा है वो उसके अराउंड क्या होता है, स्कल, स्कल। और स्कल जो होते हैं उसमें दो तरह के बोन होते हैं, देखो एक तो फेस पे बोन लगा हुआ है हमारे, तो उसको हम कहते हैं फेशियल बोन, फेशियल बोन, और मुंडी के ऊपर लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, इससे उसे प्रोटेक्ट किया गया है। एक तो फेस पे बोन है, फेस पे पूरे के पूरे हमारे फेस पे बोन है कि नहीं, तो वो बोन से प्रोटेक्टेड है। और जो मुंडी के, जो ये मुंडी मुंडी तरह से पूरी हो गई, और जो ये सर है उसके ऊपर जो बोन लगा हुआ है उसको हम कहते हैं क्रेनियल बोन, तो उससे प्रोटेक्टेड है। बाकी इसमें 3 लेयर्स वगैरह होती है, उसको हम भी लिखेंगे। और स्पाइनल कोड जो है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड वो कैसे प्रोटेक्टेड है? तो एक चीज ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपने एक बार पीठ पे पीछे टच करो, पीछे एक बार पीठ पे ऐसे करके इस तरह से टच करो, तो आपको ना बैकबोन दिख रही होगी। ये जो बैकबोन है ना, इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। लोग कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ही बैकबोन है, ऐसे गलत है, ऐसे नहीं होता। मतलब आपने ये बोल दिया कि कपड़े और इंसान एक ही है, नहीं भाई, कपड़े यानी कि उसका कवर, तो जो बैकबोन है उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को बाहर क्या प्रोटेक्ट किससे किया गया? उसको किया गया प्रोटेक्ट बैकबोन से, बैकबोन जच दी, बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से उसको प्रोटेक्ट किया गया है।
जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो एक बार थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ब्रेन जो है वो कैसे प्रोटेक्टेड है। ब्रेन इज प्लेस्ड, जो ब्रेन है हमारा प्लेस्ड है बोनी बॉक्स के अंदर। बोनी बॉक्स यानी हड्डी की एक बॉक्स बनी हुई है, बॉक्स ही है एक तरह से। इस बॉक्स के अंदर इसे प्रोटेक्ट किया गया। ब्रेन इज प्लेस्ड इन बोनी बॉक्स, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। और इट इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स। थ्री मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज पता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि फिल्ड विद, ये जो मेम्ब्रेन्स है ये फिल्ड विद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, इसका फंक्शन देखते हैं क्या करता है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड बलून, फ्लूइड मतलब इसमें इसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड फिल्ड बलून्स प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक जो शॉक बाहर से लगा, मान लो किसी ने ब्रेन पे मारा एकदम से, तो जो शॉक लग रहा है ना, वो जो शॉक है उसको कौन बचा रहा है, उससे हमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचा रहा है हमें। और फ्रॉम शॉक टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, ताकि हमें इंजरीज ना हो जाए। ऐसा ना कि हमें इंजरी हो गए, बीमार हो गए। मतलब ब्रेन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, तो उसको बचाने के लिए तीन तीन लेयर्स चढ़ा रखी है। सोचो, तीन तीन दीवारें बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है, हाउ स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। इसमें भी स्पाइनल मेनिंजेस होती है, स्पाइनल मेनिंजेस लाइक ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन में जो तीन लेयर्स होती है मेनिंजेस, वैसे यहाँ पे भी लेयर्स होती है। एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। और प्रोटेक्टेड बाय 33 बोन्स, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम से उसको प्रोटेक्ट किया था स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली। ठीक है, तो यहां तक के जो टॉपिक्स है हमने देखे, ब्रेन के जो फंक्शन है। देखो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कम से कम ना मैं कितने क्वेश्चन पूछूं, 10 क्वेश्चन पूछ लूं, 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मेरे को उसके आंसर्स देना। आज एक काम करते हैं, 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 तो पिछले वाले एपिसोड में पूछा था, तो 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कॉमेंट कर देना इसका आंसर मेरे को। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, बहुत चीजें पढ़ ली। अब नर्वस टिश्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद ना हम जो अगला एपिसोड है उससे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि होगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, जो कि एक क्विज की तरह है, क्विज जिसमें आपको प्राइज मनी भी मिल सकती है, तो पहला क्वेश्चन है कि वोमिटिंग सेंटर किसको बोलते हैं, व्हाट इज वोमिटिंग सेंटर, पहले ये बताओ। दूसरे नंबर मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन करने के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट काम आता है। ब्रैकेट में ये भी लिख देना कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन किसका पार्ट है वो। इक्विलिब्रियम मेंटेन, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो उसके लिए कौन सा वाला पार्ट काम आता है। तीसरा चीज मुझे बताओ, स्लीप साइकिल को, अगर मुझे स्लीप साइकिल पता करनी है तो उसके लिए कौन सा वाला पार्ट काम आता है ब्रेन का हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि CSF की फुल फॉर्म बताओ और इसका फंक्शन बताओ कि CSF का काम क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। नंबर 5 मुझे ये बताओ, नंबर 5 पे कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है, ये इस वाले एपिसोड से नहीं है, किसी और एपिसोड से, पहले एपिसोड से है। क्रेनियल नर्व्स होती है, वो कितने पेयर्स होते हैं उसमें, क्रेनियल नर्व्स में कितने पेयर्स होते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट करना है, और जिसका आंसर सही होगा तो हो सकता है उसको प्राइज मनी भी दी जाए। ठीक है, तो कमेंट कर देना, हार्ट तो मिलेगा ही, कमेंट को पिन भी किया जाएगा, और उसके बाद आपको प्राइज भी मिलेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। अब अगले दिन से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाइव प्रोसेस को मतलब थोड़ा अच्छे से अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो आपको बाकी आगे के टॉपिक्स भी अच्छे समझ आएंगे। अगर आपने लाइव प्रोसेस नहीं देख रखा है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करके देख लो। बाकी अगर आपको कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, ये जो चैप्टर चल रहा है इसकी देखनी एपिसोड, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। आप इन वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मैं आपको वही मिलता हूँ। डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना आज की, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड।